हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का अपूर्व स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे त्रिभुज चैप्टर से 5 प्रमेय और बोले हैं कि इसमें से एक प्रमेय तो आना ही है। तो एक बार पांचों प्रमेय को आप लोग सही ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इतना अच्छे तरह से समझाया है उसको कि हमको लगता है एक बार देखने से लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग पांचों प्रमेय को फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आज लेकर आए हैं आलेख यानी ग्राफ। तो एक ग्राफ से भी सवाल रहता है। ठीक है, तो ग्राफ से दो तरह से सवाल पूछता है। कैसे? तो एक तो आपको समीकरण दे देगा, उसका ग्राफ खींचना होता है। दूसरा क्या रहता है कि आपको कथन दे दिया जाएगा, उस कथन से क्या होगा, पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेंगे। समीकरण बनाने के बाद फिर क्या करना है, ग्राफ खींचना होता है। तो यही दो टाइप का सवाल आता है ग्राफ में। ठीक है, तो आइए आज हम दोनों टाइप का बताएंगे। तो कुल 3 ही सवाल बताएंगे ग्राफ से, क्योंकि इसमें उतना है नहीं कुछ, सिर्फ एक बार समझा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है ध्यान से इसको समझिएगा। तो आइए सवाल लिए यहाँ पर। सवाल है कि समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 तथा 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ कह रहा है इसका लेखा चित्र बनाए, यानी आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है, सिर्फ हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। उसके बाद देखिए क्या इसमें जोड़ा गया है कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो हम ग्राफ खींचेंगे उसमें चूंकि दो समीकरण है तो दो लाइन खींचे, इसमें दो लाइन आएगा ग्राफ में। एक समीकरण से एक ग्राफ बनता है, एक लाइन खींचा जाता है। तो यहाँ दो समीकरण है तो दो लाइन खींचा जाएगा। तो यहाँ इसीलिए लिखे हैं कि इन रेखाओं, यानी वो जो रेखा इन दोनों समीकरण से बनेगा और y अक्ष, तीनों ये बाउंड्री हो गया, इन तीनों से मिलकर देखिएगा एक त्रिभुज बनेगा। जब हम आलेख खींचेंगे तो उस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है, ऐसा सवाल में कह दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब सबसे पहले ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण दिया रहता है उसके लिए पहले एक सारणी तैयार करते हैं। सारणी में x और y का मान लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ खींचते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो जो चीज दिया है उसको पहले इस तरह से लिख लेंगे। दिया है देखिए यहाँ दिया हुआ है समीकरण क्या सब, तो 5x माइनस वाई बराबर 5 ये दिया हुआ है, इसको एक मान लीजिए। ये हो गया समीकरण एक। अब चलिए दूसरा दिया हुआ है कितना, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको दो मान लीजिए। ये हो गया समीकरण दो। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण एक के लिए सारणी बनाएंगे, उसके बाद फिर समीकरण दो के लिए सारणी बनाना होगा। तो यहां लिखिए समीकरण एक के लिए सारणी, समीकरण एक के लिए सारणी। तो समीकरण एक क्या है उसको यहां पर लिख लेते हैं, 5x माइनस वाई बराबर 5। यह समीकरण एक है। तो इसमें अब चलिए इसमें सारणी कैसे बनाते हैं। तो एक तरफ x का मान रहता है, एक तरफ y का मान रहता है, यही होता है सारणी में। तो यहां देखिए इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद यह रखना है जब सारणी तैयार करेंगे हम, तो इसमें क्या कीजिए, आप सबसे पहले एक बार x को 0 कर दीजिए। तो x का मान जब हम 0 लेंगे, x को 0 कर दिए तो ये पद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 0 0। तो ये पद समाप्त हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस वाई बराबर 5 बचेगा कि नहीं। तो माइनस को इधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर -5 हो जाएगा। y बराबर -5 कैसे किए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको रब करना होगा। रब क्या करेंगे, देखिए जैसे ये समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण है। इसमें क्या कर रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं। तो यहां पर करेंगे ना इसे 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर 5, तो ये पद समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -y बराबर 5। ये होगा कि नहीं। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस को उधर भेज देंगे,
तो इधर y बराबर हो जाएगा क्या, -5, ये -5 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए -5 आया, तो यहाँ -5 लिखे हैं। तो एक बार x को 0 किए, अब एक बार y को 0 करना है, एक बार अब y को 0 कीजिए। तो जब y को 0 करेंगे, देखिए y जब 0 रखेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा पद, बचेगा क्या, 5x बराबर 5 बचेगा कि नहीं। जब हम किसको कर रहे हैं 0, इस बार y को कर रहे हैं ना, ये समीकरण है, इसमें y का मान 0 कर दिए, तो क्या बचा, 5x - 0 बराबर 5। तो 5x में 0 को घटाएंगे तो 5x होगा, तो यहाँ हो गया क्या, 5x बराबर 5, ये चीज है। तो अब यहाँ देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हुआ, यही 1 यहाँ आ गया x का मान। तो जब हम y को 0 किए तो x का मान 1 आया, 2 पॉइंट मिल गया। तो सारणी में कम से कम 3 मान लेना है, 3 पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एक तो x का मान 0 किए तो -5 आया, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां से हो जाएगा, x का मान 1 है तो y का मान 0 आ गया। अब एक और पॉइंट निकालना है, क्योंकि देखिए 3 बिंदु जब रहता है तो सारणी आपका जो आलेख होगा ग्राफ, वह स्पष्ट रूप से खींचा चला जाता है 3 बिंदु में। ठीक है, तो एक बिंदु और ले लेते हैं, मानिए x को हम कर देते हैं कितना, x का मान 2 कर देते हैं। तो 2 जब x का मान करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 10 इधर आके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो x का मान 2 किए हैं, x का मान 2 रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना, ये इस तरह का समीकरण है, -y बराबर 5। तो 5 दूना 10 हो गया, -y बराबर कितना, 5, ये है। अब बताइए -y बराबर क्या होगा, 10 प्लस में है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, -10। अब देखिए -y बराबर -10 में +5 को घटाएंगे तो -5 रह जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक रहती है वही साइन रहता है, वही चिन्ह। तो यहाँ 10 गो माइनस है, अब +5 गो है, तो ज्यादा कौन है, माइनस वाला ज्यादा है, इसीलिए यहाँ माइनस रहेगा 5। अब देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये हो गया कैंसिल, तो y का मान क्या होगा, 5 हुआ, तो यहां लिखेंगे 5। तो इस तरह से समीकरण 1 के लिए ये सारणी तैयार कर लिए, ये सारणी हो गया। ये किसका हुआ, समीकरण 1 के लिए। इसी तरह आप बनाना है समीकरण 2 के लिए सारणी। अगर आप सारणी बना लेते हैं तो फिर ग्राफ खींचने में कोई समस्या ही नहीं है। फिर x अक्ष लेंगे, y अक्ष लेंगे, उस पे x का मान 0 देखेंगे कहां है, y का मान -5 कहां है, जहां पर दोनों का ग्राफ कट करेगा उसी बिंदु को कहेंगे 0 - 5। ठीक है, तो इसीलिए सारणी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। यहां लिखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 के लिए देखिए, समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लीजिए। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 3, यही है। मार्कर नहीं चलता है, यहां पर क्या आ जाएगा 3, मार्कर को क्या है, यहां पर क्या है 3 है। समीकरण 2 देखिए है कि नहीं, ऐसा 3x - y बराबर 3। अब इसके लिए क्या करना है, सारणी तैयार करना है। तो यहां भी फिर इसी तरह से लिखेंगे, x हो गया, इधर y हो गया, ये x। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, तो वही x का मान एक बार 0 करेंगे, तो चलिए इसमें x का मान 0 कर दीजिए, तो ये पद समाप्त हो जाएगा 3x वाला। तो जब x का मान हम 0 करते हैं तब ये समाप्त हो जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ ये -y बराबर 3 बचेगा कि नहीं। तो वहां से देखिए -y
बराबर 3 है, तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा, माइनस को इधर भेज देंगे तो -3 हुआ कि नहीं। तो जब x का मान 0 करते हैं तो y का मान कितना आता है, -3। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है, y का मान 0 कीजिए। तो जब y का मान 0 करेंगे तो ये पद समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x बराबर 3। इस तरह से 3x बराबर 3 बचा, तो ये 3 गुना में इधर जाके भाग हो जाता है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/3। तो ये एक बार में कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 1। तो जब हम y का मान 0 किए तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलिए यहां x का मान 2 कर लेते हैं। x का मान 2 लिए हैं, जब x का मान 2 लेंगे तब क्या होगा, जब x 2 करेंगे तो 3 दूना 6, 6 इधर आके क्या होगा, बराबर के इस पार आएगा तो -6 हो जाएगा। तो -6 में +3 जाएगा तो -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए कैसे होता है। तो हम क्या किए हैं इस बार, 3x, x के जगह क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, यही है ना। तो 2, उसके बाद क्या है, -y बराबर 3, ये है। तो इधर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस y बराबर 3। तो -y बराबर क्या हो गया, 3 - 6। तो यहां से देखिए -y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, -3 होगा। और यहाँ माइनस जो है माइनस कैंसिल, तो y का मान हो गया 3। तो जब हम x का मान 2 लेते हैं तो y का मान कितना आता है, यहाँ देखिए 3 आया, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो इस तरह से सारणी बन गया समीकरण 2 के लिए भी। तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या है कि सिर्फ आपको सारणी तैयार करना होता है। ये सारणी तैयार कर लिए, टेबल बन गया हमारा, अब ग्राफ खींचना है। ग्राफ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ x अक्ष और y अक्ष लेंगे, उसके बाद सबका मान रखेंगे, फिर पॉइंट ले लेते हैं। तो आइए अब ग्राफ खींचकर बताते हैं। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में देखिए क्या होता है, एक बगल क्या x अक्ष लेंगे, फिर y अक्ष लेना है। तो पहले x अक्ष खींचते हैं, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, दोनों अक्ष ले लिए हैं। अब देखते हैं x अक्ष में अधिकतम मान कितना तक आएगा, प्लस में देख रहे हैं 0 1 2 है, प्लस में 2 ही तक है, तो इधर लिखेंगे 1 2 3, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, 1 2 पॉइंट बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। इधर क्या बोलते हैं, एक्स डैश, तो इधर निगेटिव होता है, राइट साइड यानी दाया पक्ष यदि धनात्मक होता है और इधर क्या होगा ऋणात्मक, तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया y एक्स डैश, इसका नाम क्या है एक्स डैश। और ऊपर ये हो गया y अक्ष। तो y अक्ष में देखिए प्लस में अधिकतम 5 है, तो यानी 6 तक ले लेंगे मान, ले लीजिए ऊपर। 1 हो गया ये, यहां पर 2, यहां पर 3, ये हो गया 4 5 6, एक और बढ़ा लेते हैं 7। तो इसका नाम क्या है, y अक्ष। अब इसके नीचे क्या होगा, y डैश, तो नीचे ऋणात्मक होता है, तो इधर दर्शाइए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका क्या नाम है, y डैश। तो इस तरह से x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं, खींच दिए। और दोनों का जो कटान बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन, इसको O से डिनोट करते हैं, इसको मूल बिंदु को,
ठीक है। तो अब आइए, अब इस पे क्या करना है, ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए, अब इस पर बिंदु को दर्शाना है, पॉइंट को। तो देखिए समीकरण 1 के लिए, जो समीकरण 1 है इसके लिए सारणी यही है। तो इसमें देखिए x का मान 0 है, जब x का मान 0 होता है तब बिंदु y अक्ष पे जाएगा, जब y का मान 0 होगा तब बिंदु x अक्ष पर जाएगा। तो यहाँ x 0 है तो बिंदु कहां जाएगा, y अक्ष पर। तो y का मान कितना है, -5। तो देखिए -5 कहां पर है, यहां पर है, तो ये पॉइंट हो गया, एक ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब दूसरा चलिए, दूसरा में देखते हैं 1 0, तो इसमें y का मान 0 है, तो y 0 होता है तो बिंदु x अक्ष पर जाता है। तो x अक्ष पर कहां जाएगा, तो x का मान 1 है, तो यानी x पर 1 देखिए कहां पर है, यहां पर है, तो ये बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया। अब तीसरा बिंदु देखिए 2 5 है, यानी x का 2 y का 5, दोनों प्लस प्लस है, तो कहां जाएंगे, पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ। इसमें देखिए x का 2 यहां है, तो यहां से इसका ग्राफ चलेगा ऊपर, इसका ग्राफ यहां से चलेगा कहां, ऊपर की ओर चलेगा, इस तरह से ऊपर चलता है। उसके बाद देखिए y का मान 5 है, तो यहां से ग्राफ इसका चलेगा इस तरह से। तो जहां पे ये कट करता है उसी पॉइंट का नाम होता है क्या, उसी पॉइंट का नाम होगा 2 5। तो ये दोनों यहां पर कट कर रहा है, तो एक बिंदु यहां हो गया, इसका नाम है 2 5। पहले x वाले को लिखा जाता है, उसके बाद y वाले को, ठीक है। अब देखिए तीनों बिंदु मिल गया, तीनों को क्या करना है, अब मिला देना है, तीनों बिंदु को अब मिला दीजिए, ये तीनों बिंदु को मिला दिए। तो ये हो गया समीकरण 1 का आलेख, किसका हो गया, समीकरण 1 का। अब एक रेखा और खिंचाएगा, चलिए अब समीकरण 2 पे चलते हैं। समीकरण 2 के लिए ये सारणी है, तो अब इसको इस पर दर्शाना है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट। तो समीकरण 2 के लिए x का मान जब 0 है तो y का मान कितना आया, -3। तो x 0 रहता है तो बिंदु कहां जाता है, y पर, तो y का मान कितना है, -3, तो यानी -3 पर होगा। तो यहां देखिए -3 कहां, यहां पर है, तो एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये हो गया। अब चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं, x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 0। तो y 0, तो बिंदु कहां जाएगा, x पर जाएगा। तो x पर कहां जाएगा, तो x का मान 1 है तो 1 पर, तो x पर 1 देखिए यहां पर है, यानी एक बिंदु यही हो गया, 2 हो गया। तीसरा देखिए 2 3, यानी x का मान 2 है, x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 3 है। तो दोनों प्लस प्लस यानी पहला क्वाड्रेंट में जाएगा, पहला ये है, इसमें x का मान 2 ये हो गया, y का मान 3, y का मान 3 यहां है, तो 2 का ग्राफ गया यहां से किसका चलेगा, यहां से 3 का चलेगा। जब 3 का चलेगा इस तरह से ग्राफ देखिए, ये कहां पे कट कर रहा है, यहां पर कट करता है, यहां पे कट किया। तो अब इन तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, तीनों को मिलाइए, तीनों को मिलाना है। इस तरह से तीनों बिंदु को मिला दिए। तो चूंकि देखिए यह ग्राफ पेपर नहीं है इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गया है। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसको, ये एग्जैक्टली सीधा लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होती है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों ग्राफ खींच दिए, दोनों समीकरण के लिए 2 रेखा हो गया। अब इसमें देखिए यही बन गया आपका ग्राफ, ये क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। इसमें जो है पॉइंट का नाम दे दीजिए, जैसे यह पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं ए से शुरू करते हैं, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा, पहले x वाले को लिखते हैं यानी 2 और 5, इसका नाम हो जाएगा 2 5। इसके बाद चलिए इस रेखा में आ रहे हैं तो इसका नाम दे दीजिए, यहां पर आते हैं तो b, इसका नाम b देते हैं इस पॉइंट का। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस यहाँ x का कितना है, 1 है, तो y का यहां कितना होगा, 0 होगा, इसका नाम हो गया 1 0।
अब चलिए नीचे इसी रेखा पर एक पॉइंट यहाँ, इसका नाम सी हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट। तो इसका निर्देशांक तो x, चूंकि बिंदु y पर है तो इसका मतलब x 0 है, तो x का 0, y का -5, ये पॉइंट हो गया। अब चलिए इस लाइन में C तक आए हैं, इसका नाम D हो जाएगा। इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां पहले x वाले को लिखते हैं, तो x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो इसका नाम हो गया 2, 3। D के बाद चलिए इस पॉइंट पर आते हैं, इसका तो नाम दे ही दिया है B। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं यहां पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, D के बाद E, इस पॉइंट का नाम हो गया E। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, चूंकि बिंदु कहां है, बिंदु y पर है, तो इसका मतलब x 0 होगा, तो हो गया 0 -3। तो इस तरह से क्या किया है, बिंदु को दर्शा दिए, A B C D E, ये सब के सब बिंदु दर्शा दिए हैं। B जो है बिंदु, यह उभयनिष्ठ है, चूंकि दोनों समीकरण में है, ये दोनों समीकरण में, इसीलिए B को B ही रहने दिए, दूसरा नाम नहीं दिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक 1, 0। तो अब चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा था कि दो समीकरण दिया हुआ है, इसका लेखा चित्र बनाएं, यानी आलेख खींचिए। तो आलेख खींच दिए, एक आंसर यही हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है कि इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको देखिए एक त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, यहां से यहां, ये वाला ऐसे करके, तो पर इसका नहीं निकालना है। क्यों, कि सवाल में कह दिया है कि इन रेखाओं, यानी इन रेखाओं का मतलब यह जो दो रेखा अभी खींचे हैं, इन दो रेखाओं और y अक्ष, ये तीनों मिलकर जितने जगह को घेर रहे हैं, सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये हो गया लाइन, एक रेखा इधर से गया है, एक रेखा इधर से गया है। तो यहाँ y अक्ष को देखेंगे ना, y अक्ष को तो मात्र यहाँ पे कट कर रहा है, तो 3 बाउंड्री एक y अक्ष का ये हो गया यहां से यहां तक। उसके बाद एक रेखा यहां से यहां हो गया, ये वाला, दूसरा रेखा यहां से यहां हो गया। इस तरह से देखिए ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, BEC, यह एक त्रिभुज है। तो अब इसी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया इसमें त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सब चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, यदि हम आधार इसको लेते हैं EC को, इस त्रिभुज को हम रफ में बनाते हैं, इधर देखिए इस तरह से त्रिभुज है, इस तरह से है, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम B है, इसका नाम E है, इसका नाम C है, यही है। तो जब हम इसको आधार मानेंगे EC को, तो EC जब आधार होगा, तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो आधार लेते हैं उसके संगत ऊंचाई लिया जाता है शीर्षलंब। जब हम EC को आधार लेंगे तो इसके संगत शीर्षलंब लेना होगा, यानी इससे इस पर लंब डालेंगे, इस पर लंब डालेंगे, यहां पर आएगा कि नहीं लंब। तो जो ये लंबवत दूरी होगी, इसका नाम दे देते हैं O, BO का जो दूरी होगा वही क्या होगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो अब बताइए EC, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 गुना EC गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी BO, यहां पर O दिए हैं कि नहीं, बताइए, यहां पर BO लिखेंगे। तो अब बताइए 1/2 गुना आधार EC, तो आधार की लंबाई कितना है, EC देखिए यहां से यहां -3 है, यहां -5 है, तो -5 और 3, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 इकाई है BC EC, यानी आधार EC की लंबाई कितना आया, 2 इकाई। तो यहां पर हम EC के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 गुना BO यानी ये ऊंचाई हो गया। तो BO देखिए यहां से यहां की लंबाई कितनी है, 1 इकाई है, इसके बदले में 1 आएगा, 1।
तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा, 1 गुना 1, 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही हो गया आंसर। क्षेत्रफल कह रहा था निकालने, तो क्षेत्रफल इसका निकाले, कितना आया, 1 वर्ग इकाई आया। यहाँ इकाई इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो है माप नहीं दिया हुआ, यानी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, यह दिया हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ वर्ग इकाई लगा दिए। क्लियर है। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा, इसमें कुछ है, इसमें क्या है, सिर्फ आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए क्या चाहिए, सारणी चाहिए। इस तरह से समीकरण 1 और 2 के लिए सारणी बना लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने में तो कुछ है ही नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिए, उसके बाद उस पर बिंदु को दर्शा देते हैं। ठीक है, फिर बिंदु को, तीनों बिंदु को मिला दिए तो एक लाइन बन गया हमारा ये वाला। फिर जो है दूसरा समीकरण 2 के लिए फिर एक रेखा खींचे, फिर देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। अगर सवाल में ऐसा रहता, सवाल में अगर ऐसा रहता कि मान लीजिए ये आपका क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। अगर ये दिया रहता कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब 2 इसका आंसर होता। एक तो ये त्रिभुज बनता, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनता, तो 2 त्रिभुज बन जाता। पर यहां सवाल में कह दिया था कि इन रेखाओं तथा वाई अक्ष से, तो यानी दोनों रेखा और वाई अक्ष को मिलाकर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां देखिए, यहां पर ये दोनों रेखा है और यहां पर वाई अक्ष मिल रहा है, तो यही त्रिभुज बन रहा है। इसके अलावा और कहीं देखिए वाई अक्ष से ये दोनों रेखा मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो मात्र यही एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसी का क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल दिए। क्लियर है। तो इसी तरह का सवाल आता है 5 नंबर में। ठीक है, तो इसमें तो समीकरण दिया हुआ था, किसी किसी में समीकरण दिया हुआ नहीं रहता है, तो वहां पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद इसी तरह से सारणी तैयार करेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच देंगे। इसमें कुछ है नहीं, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो इसको एक बार आप जरूर अपने से बनाइए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कहाँ दिक्कत है। दिक्कत जहां होगा वहां आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।